अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी मसाला भिंडी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने भिंडियों को अच्छे से वॉश करके खुश करके सेंटर में से कट लगा लिया था। इनकी कटिंग का साइज़ कुछ इस तरीके से मैंने रख लिया है। तमाम भिंडियों को इसी तरीके से ही मैंने कट कर लिया था। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैं बर्तन में ले लूँगी, मेरे पास है 1 कप के करीब है ऑयल। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ ताकि जो कुछ लोगों को शिकायत होती है इस चीज़ की कि भिंडियाँ खाने से गैस हो जाती है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक लेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने ली है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें मैंने ऐड किया। अब इन दोनों चीज़ों को जो है मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखें, यहाँ पर इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसके अलावा मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी नमक। नमक बहुत ज़्यादा ऐड इसमें नहीं करेंगे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भिंडियाँ। और भिंडियों को तब तक इसमें फ्राई करूँगी जब तक कि इनका जो लेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता और ये हाफ़ डन नहीं हो जाती। तो ये देखें, इस तरीके से अगर आप भिंडियाँ बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत जल्द बन जाती हैं। तो ये एक डिफरेंट स्टाइल है, मसाला भिंडी बनाने का तरीका है और आप इसको इजीली बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है। कम टाइम में ये जो है बहुत जल्द तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर जो मेरी फ्लेम है वो लो टू मीडियम है और यहाँ पर मैं इनको अच्छे से फ्राई करी हूँ। जो मसाला बनाया था मैंने मिर्चों का और इसके अलावा लहसुन अदरक का, वो अच्छे से ड्राई हो गया। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है दही। अब आप लोग कहेंगे कि दही डालने से जो ये तो ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। दही डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, जो इनकी शेप है वो ख़राब नहीं होती और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। दही डालने के बाद हल्का सा इसमें जो है लेस आता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको कुक करते जाते हैं इसका लेस भी ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनती हैं, बेहद जूसी। और जो तमाम मैंने मटेरियल बनाया था वो इस दही की वजह से ही भिंडियों के अंदर तक चला जाएगा और इसके एक एक भिंडी के अंदर जो है मसाले का अच्छा सा जायका आएगा। तो ये देखें, यहाँ पर हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और यहाँ पर दही का पानी भी खुश्क हो गया है। ये तमाम प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे ताकि जो है दही का पानी भी ड्राई हो जाए और मसाला भी अच्छे से खुश्क हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल करो, कमेंट करो। तो जब तक हमारी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई होती हैं, उसको मैंने दूसरे चूल्हे पर बिल्कुल लो फ्लेम पर ठहरा दिया है। और अब हम दूसरी तरफ एक बर्तन में ले लेंगे, हाफ़ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। यहाँ पर हम भिंडी का मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए थे। इसमें प्याज बहुत ही मज़े के लगते हैं तो इसलिए मैं प्याज इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप अपनी भिंडियों के मुताबिक प्याज की क्वान्टिटी को रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाला नहीं पसंद तो आप ज़्यादा मत ऐड करें। 3 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसके साथ इसके अंदर मैंने ली हैं 10 से 12 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च हैं, उनको भी सेंटर से कट करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद इसको कवर करके ठहरा दूँगी तब तक जब तक कि ये तमाम मसाले जो हैं वो सॉफ़्ट नहीं हो जाती। सब्ज़ियाँ जिसमें कि टमाटर हैं और प्याज हैं ये अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। ये देखें, ये अपने ही पानी के अंदर कुक होंगे। इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी जो है वो ऐड नहीं किया था। 4 से 5 मिनट के अंदर ही इसके अंदर जो है पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया। अब हम इस पॉइंट पर इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसको कुक करते जाएंगे। स्पाइसेस में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि भिंडियों के अंदर भी अच्छा खासा जो नमक था मैंने ऐड कर लिया था। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च कुटी हुई। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो है मसाले के अंदर भी इसका अच्छा सा टेस्ट है इसलिए मैंने इसके अंदर भी मिर्च ऐड किया। और मिर्च की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा मिर्चें इसमें नहीं होंगी क्योंकि मैंने सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही इसमें मिर्चों की क्वांटिटी को
ऐड किया है। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे और मसाले को कुक कर लेंगे। यहाँ से देखिए मसाले को कुक होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। दूसरी साइड पे जो भिंडियाँ हैं मेरी वो भी कुक हो रही हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखिए मसाले में जो मोस्टली पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो भिंडियाँ हैं उसको इस चूल्हे पर शिफ्ट कर लेंगे और जो मसाला है उसको हम ऐड कर लेंगे इसी भिंडियों के अंदर। तो ये देखें भिंडियाँ कितनी ही मज़ेदार सी फ्राई हो चुकी हैं। और अब हम मसाला ऐड करने के बाद तमाम पैन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और हल्के हाथों से मसाले को भिंडियों के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो भिंडियाँ हैं हमारी वो टूटने ना पाएँ और जो है मसाला वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको अगेन कवर कर देंगे ताकि जो प्याज़ों का मसाला है और जो भिंडियाँ हैं वो आपस में अच्छे से यकजान हो जाएँ और इनका जो टेस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार बन रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो ये देखिए यहाँ पर जो भिंडियाँ हैं वो आलमोस्ट डन हो चुकी हैं और इसका जो बहुत ही मज़े की खुशबू है वो आ रही है। लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद इसको हम कर लेंगे डिश आउट। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो हमारी भिंडी को के टूटने का खदशा है। और ये देखें ये बिल्कुल लेसदार नहीं थी और ये हमने लास्ट में इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दिया था दम पर ताकि तमाम मसाला अच्छे से कुक हो जाए। और इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई है। गर्मियों में आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आप घर वालों को ज़रूर दें। तो यहाँ पर जो है मैं इसको निकाल लूँगी और डिश आउट कर लूँगी। आप इसको कच्ची लस्सी के साथ और चपाती के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ भी सर्व कर सकती हैं फैमिली वालों को। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।